हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में साइंस में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, साथ ही PYQ को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वो प्रश्न होने वाले हैं जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले प्रश्न पेपर के लिए भी। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से लिखिएगा, याद करिएगा और अच्छे से सुनते जाना। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो देखो, ऊर्ध्वपातज पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे द्रव अवस्था में ना बदल करके गैस अवस्था में बदलते हैं। ठीक है, ठोस से सीधे किस में बदलते हैं? गैस अवस्था में बदलते हैं और उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं पदार्थ, इन्हें बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। ठीक है, जैसे कि आपका नौसादर, आयोडीन, कपूर। ठीक है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ में नौसादर, आयोडीन, कपूर, नौसादर, आयोडीन और कपूर होता है। नमक के विलयन से प्राप्त नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या होती है? तो नमक का अगर विलयन हो तो क्या करते हैं? नमक के विलयन से अगर नमक प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? बाष्पन करेंगे। ठीक है, नमक के विलयन को क्या करेंगे? बाष्पित करेंगे, यानी आग जला करके हम पानी को उड़ा देंगे और जिससे आपका नमक जो है बर्तन की तली में रह जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर आपका तीसरा रहेगा, यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण यानी यौगिक जो होता है इसमें कोई निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, निश्चित अनुपात में कोई तत्व होते हैं, यौगिक कहलाता है। यौगिक की परिभाषा जो है आपको याद कर लेनी है पिछली वीडियोस से देख करके। यहाँ पे मैं बात करूँ यौगिक, तो यहाँ पे आपका चीनी जो होता है यौगिक होता है, पानी जो होता है यौगिक होता है। जिन चीज़ों का रासायनिक सूत्र होता है वो यौगिक में आ जाएंगे, जैसे कि C6H12O6। यहाँ पे आपका रेशियो बन रहा है 1:1। ठीक है, 1:1 रेशियो बन रहा है, यानी कि C6 है और H12H है। ठीक है, और O कितना है? 6 है। तो यहाँ पे जो है 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, इस तरह से ये 1:2:1 ये जो आपका बन रहा है। ठीक है, तो यौगिक आपको समझ में आ गया होगा। यौगिक का उदाहरण जो है चीनी हो जाएगा, जल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चौथा प्रश्न क्या रहने वाला है? तो चौथा प्रश्न आपका रहेगा, नमक एवं कपूर के मिश्रण को पृथक किया जाता है। नमक और कपूर जो होता है उसके मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो आपको याद रखना है, कपूर जो होता है कैसा होता है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है। अगर हम इसे गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो कपूर उड़ जाएगा, गैसीय अवस्था में हो जाएगा और आपका जो नमक होगा वो तली में ही रह जाएगा, यानी नहीं उड़ेगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम नमक और कपूर को अलग अलग कर सकते हैं। कपूर जो है उड़ जाएगा और आपका नमक रह जाएगा, मतलब अलग अलग दोनों चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगला पांचवा प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ हैं? तो ये जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? सभी अणु समान प्रकृति के हों तो वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु है। वायु क्या है? तो वायु के बारे में जाने तो विषमांगी मिश्रण है। वायु क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इसमें धूल के कण भी रहते हैं, जल वाष्प भी रहती है और भी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, गैसेज रहती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी? विषमांगी मिश्रण हो जाएगी वायु। ठीक है, नेक्स्ट है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक करने के लिए क्या किया जाएगा? तो देखो, बालू जो है आपकी, इसे और लोहे की छीलन को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण द्वारा करते हैं। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम इन दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। लोहे की छीलन जो होगी चुंबक की तरफ आकर्षित होगी, जिससे लोहे की छीलन अलग हो जाएगी। बालू जो होगी वहीं पे पड़ी रहेगी, जिससे वो
दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण पानी और चीनी का, पानी और चीनी का मिश्रण कैसा होगा? समांगी होगा। पानी और नमक का मिश्रण समांगी होगा। ठीक है। अब अगर हम पानी और रेत का कर दें तो ये आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। पानी और मिट्टी का कर दें तो ये भी आपका विषमांगी हो जाएगा। ठीक है। समांगी मिश्रण में ऐसा होता है कि दो चीज़ें होती हैं जो आपस में घुल जाएं, एक ही चीज़ दिखे दिखे। ठीक है। ये जो होता है समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आप इसकी डेफिनेशन जो है पिछली क्लास से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है। और भी डेफिनेशन जो है मैंने आपको बताई हैं तो उनको भी देख सकते हैं। ठीक है। नमक के विलयन से प्राप्त नमक करने की विधि क्या होती है? तो वाष्पन होती है। इस प्रश्न को अभी हमने किया था। ठीक है। नमक के विलयन से अगर नमक प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? हम पानी को उबालेंगे, उबालने के बाद पानी जो होगा गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है। और आपका नमक जो है तली में रह जाएगा बर्तन में। ठीक है। 10वां प्रश्न है आपका, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विलेय कहते हैं। जैसे पानी में चीनी का घुलना, विलेय। ठीक है। अब देखो यहाँ पे विलेय, विलायक, विलयन क्या होता है? तो विलेय वो होता है जो चीज़ घुल जाए, जैसे कि चीनी जो है वो विलेय है। विलायक क्या है? तो पानी विलायक है। और जब चीनी में पानी में चीनी घुल जाती है तो जो लिक्विड बनता है उसे हम विलयन कहेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन को ही विलयन कहते हैं, जो सॉल्यूशन बनेगा वो विलयन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 11, किसी द्रव्य पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है, ठीक है, द्रव्य पदार्थ में जब क्या मिल जाती है? अशुद्धि मिल जाती है, तो किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो छान करके हम इसे पृथक कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? छान करके हम इसे पृथक कर सकते हैं। किसी द्रव्य पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो हम इसे छान करके पृथक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए चीनी है आपकी, ठीक है, चीनी पानी में घोल ली थी और पानी में घोलने के बाद चीनी में जो है अशुद्धि मिल गई, यानी कि कह सकते हैं इसमें कि आपने नींबू भी डाल लिया। ठीक है। नींबू डाल लिया तो नींबू के जो बीज थे उनको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? छानेंगे। ठीक है। छानेंगे। ठीक है। या चीनी में जो है कंकड़ डले हुए हैं छोटे छोटे, तो चीनी को जो है पानी में डाल करके घोल करके उसको छान लेंगे तो कंकड़ जो है अलग हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, एक और एग्जांपल है। जैसे मेरे घर पे एक बार नमक आ गया था। ठीक है। जो नमक था उसमें पत्थर पत्थर जैसे थे, तो उसको भी पहले पानी में घोला, घोलने के बाद छाना, छाने के बाद उसको सब्जी में डाला, इस तरह से प्रयोग किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो अघुलनशील पदार्थ जो होता है उसे पृथक करने की विधि होती है निथारना। निथारना जो होता है वो अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि होती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, यौगिक क्या होता है? तो यौगिक में आपका जल आ जाएगा, जल आ जाएगा, साथ ही साथ चीनी आ जाएगी, ये चीज़ें आ जाएंगी। इनका अनुपात निकाला जा सकता है। जैसे 2 हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन के अणु हैं प्लस ऑक्सीजन का एक अणु है, इस तरह से H2O बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव में पृथक करने की विधि है। जो घुल जाते हैं ठोस, उन पदार्थों को द्रव में पृथक करने की जो विधि है उसे वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। ठीक है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की जो विधि है उसका नाम क्या होता है? तो देखो, दही से मक्खन को तीव्र गति से मथने की जो मथने से प्राप्त जो मक्खन होता है को पृथक करने की जो विधि होती है उसका नाम होता है अपकेंद्रण। ठीक है। अपकेंद्रण विधि होती है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? मक्खन निकाला जाता है। ठीक है। दूध से क्रीम निकाली जाती है। ओके। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, बालू और लोहे की छीलन को पृथक करने की विधि जो अभी आपने बताई। ठीक है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक करना
किया जाता है किसके द्वारा, तो चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये चीज़ें जो है मैं आपको पहले ही करा चुका था। समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, सुबह के 9 बजे आपकी डेली क्लास चल रही है, तो आप लोग सुबह जो है क्लास देखा करिए। बाकी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जैसा कि ये क्लास जो है आपकी देखो 15 मिनट से थोड़ा ही ज़्यादा गई है बस। ठीक है, 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट हुए हैं केवल। ठीक है, 10 मिनट हैं और क्लास ख़त्म हो चुकी है। इसमें आपको कितनी सारे क्वेश्चन मिल गए और इन्हीं प्रश्नों में से आपका जो है पेपर बनता है। आप देख लेना, इन्हीं टॉपिक से आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को याद कर लेना। बाकी और भी प्रश्न जो रहेंगे उनको मैं आगे की वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।